अगर आप कोर्ट में जाकर देखोगे, मुसलमानों से ज़्यादा केस हिंदुओं के पेंडिंग पड़े हैं जो तलाक के हैं। मुसलमान के अगर 10 हैं तो इनके 50 है। उस पर क्यों नहीं उठाते ये मुद्दा? उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते? सब चीज़ मुसलमान ही टारगेट क्यों हैं? अल्लाह का कानून तो है ही, सब जान और अल्लाह का कानून तो है ही है, तो चलता हुआ आया। जनसंख्या का मुद्दा केवल मुसलमानों के लिए है। अब योगी जी को देख लो कितने भाई बहन हैं, मोदी जी को देख लो कितने भाई बहन हैं। ये टोटल मुद्दा मुसलमानों पे क्यों होता है? कह रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए सब चीज़ होना चाहिए। आने वाली जनरेशन तो ऑलरेडी खुद रेडी है कि दो तीन रोजगार की बात होनी चाहिए। सरकार ऑटोमेटिक चल पड़ेगी, वो 50 साल चलेगी। अच्छा, रोजगार पे बात करें तो 50 साल सरकार चलेगी। ये तो किसी पूछ लो, अनपढ़ से पूछ लो। क्या नाम हो गया आपका? सूफी फारूक। अच्छा, ये बताइए, एक बहस छिड़ चुकी है पूरे देश में यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता कानून, सबके लिए एक जैसा कानून बने अब देश में, तो आपको क्या लगता है, सही है गलत है? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान तो है ही टारगेट पे, मुसलमान तो है ही टारगेट पे। टारगेट पे है? हाँ, तो क्यों टारगेट पे, आपको क्या लगता है? तो टारगेट पे तो राजनीति चाहे यही चल रही है आजकल, राजनीति यही चल रही है। राजनीति यही चल रही है। हाँ, मंदिर मस्जिद का मसला चढ़ते हुए वैसा तो वो नहीं है, नहीं जो होना चाहिए वो। अच्छा, क्या होना चाहिए था? कुछ लोग कह रहे हैं कि बात ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए एक कानून हो, हिंदू भी बराबर हो, मुस्लिम भी बराबर हो। हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर होने चाहिए। वो कह रहे हैं जो कानून आएगा यूनिफॉर्म, इसमें सबके लिए समान बातें होंगी, महिलाओं को आज़ादी समान होगी, संपत्ति का अधिकार होगा सबको समान। महिलाओं तो आज़ादी है ही है, हाँ। महिलाओं तो आज़ादी तो अपनाती, पहले भी थी अब भी है, हिंदुस्तान में तो है ही है, बाहर के मुल्कों में तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि देश संविधान से चलेगा? कुछ लोग कह रहे हैं हम तो अल्लाह के कानून को मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। अल्लाह का कानून तो है ही, सब जान और अल्लाह का कानून तो है ही है, तो चलता हुआ आया। क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम भैया बबलू है, इनसे पूछो, मेरा बोलना ठीक नहीं है। यूसीसी के बारे में पता है आपको? नहीं, कुछ नहीं पता। समान नागरिक मतलब सबके लिए एक कानून हो, समान कानून बनना चाहिए। सबके लिए कानून बनता तो है लेकिन वो काम होता नहीं है। हाँ। कानून तो जितने भी हैं सबके लिए एक है, लेकिन लेकिन इस कह रहे हैं अभी भेदभाव है, लेकिन इस मुस्लिमों के लिए सरकार अलग में- कानून है, हिंदुओं के लिए मैं अलग वही है। चीज़ तो बता रहा हूँ, जो देश में कानून है वो सबके लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने सबके लिए अलग अलग कानून बना रखे हैं। इस सरकार ने कैसे कानून बनाए ये बताइए? सबके लिए अलग कानून है। जैसे कि जैसा कि अभी कोई मुसलमान FIR कराने चला जाए उसे धक्के खाने पड़ेंगे, नॉन मुस्लिम अभी चला जाए उसके साथ फौरन पुलिस आएगी। कानून में तो बहुत कुछ चेंज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड नहीं, वो भी खत्म होना चाहिए। मुस्लिम के लिए जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसे तो ये लोग दबा के रखते हैं ना उन लोगों के लिए कि वो आगे ना बढ़े, कि इनकी सच्चाई सामने यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो उससे ये सब चीज़ खत्म हो जाएंगे, सब बराबर होंगे, हिंदुओं के लिए भी कानून एक, मुसलमानों के लिए भी कानून। ऐसा तो इस देश में जब तक ये सरकार है ऐसा कुछ नहीं होगा कि सबके लिए एक हो जाए। जब तक ये सरकार बैठी है ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सबके लिए एक कानून हो। अगर ये सरकार एक कानून चलाएगा तो पूरा देश बढ़िया चलेगा। लेकिन ये कानून आएगा कि लेकिन जैसे इन- हिंदुओं की एक शादी होती है, ऐसे मुसलमानों में भी एक शादी का कानून बन जाएगा। नहीं, इसमें शादी का कोई मैटर नहीं होता। शादी में तो अब इन्होंने जो है तलाक का मुद्दा उठाया था, 3 तलाक पर तलाक दे देते हैं। अगर आप कोर्ट में जाकर देखोगे, मुसलमानों से ज़्यादा केस हिंदुओं के पेंडिंग पड़े हैं जो तलाक के हैं। मुसलमान के अगर 10 हैं तो इनके 50 है। उस पर क्यों नहीं उठाते ये मुद्दा? उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते? सब चीज़ मुसलमान ही टारगेट क्यों हैं? बताइए आप। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं? कुछ नहीं आना चाहिए, जब कुछ नहीं आना चाहिए। कुछ भी आ जाए लेकिन होगा वो जो ये सरकार चाहेगी। कुछ भी आ तो जाए। कह रही है हम तो समान नागरिक संहिता लाएंगे, देश एक कानून से चलेगा, दो कानून नहीं। कहने के लिए तो बता तो रहा हूँ, सरकार तो पता नहीं क्या क्या दावे करती है लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। आप अभी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर तक तो मिलते नहीं है टाइम पे। अगर कोई मुसलमान की डिलीवरी होती है तो उससे कहते हैं 3 बच्चे पैदा करने ज़रूरी हैं कि तेरे यहाँ से खर्चा चला रहा है, तेरे उससे कर रहा क्या है। लगता है जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए क्या? जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, ये 2 बच्चे अच्छे या 3 अच्छे?
अब बच्चे तो 12 अच्छे? बच्चे तो जिस पे जितने हैं वो जानेगा, इसके लिए सरकार थोड़ा दे रही है। सरकार को तो फायदा ही है भाई, जितने जनसंख्या होगी सरकार की उतनी कमाई होगी। सरकार की कमाई होगी। सरकार की कमाई हो रही है इसमें, और क्या हो रहा है। मतलब कि हालात नहीं बिगड़ेंगे क्या? अगर आपका एक घर था उसमें 4 आदमी रह सकते थे, जब उसमें 10 हो जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? कहाँ बिगड़ेगी, जब वो 10 हो जाएंगे तो उसकी 10 की व्यवस्था की 2 कमरों में पहले 4 लोग रहते थे, अब 2 कमरों में 10 लोगों को कैसे रखोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 कमरे में 2 ही लोग थे, बल्कि 10 के लिए 5 कमरे हैं। हाँ, अब मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 4 कमरे हैं, 3 में बेटे रहते हैं, 1 में मैं रहता हूँ। अगर वो 4 कमरों में अगर 15 लोगों को एडजस्ट करना हो कैसे करोगे? नहीं, उन्हें पहले जो है 15 करने से पहले जनसंख्या अच्छी होनी चाहिए। जनसंख्या अच्छी नहीं, जनसंख्या तो ये सबके साथ है। ये जनसंख्या का मुद्दा केवल मुसलमानों के लिए है। अब योगी जी को देख लो कितने भाई बहन हैं, मोदी जी को देख लो कितने भाई बहन हैं। ये टोटल मुद्दा मुसलमानों पे क्यों आता है? कह रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए सब चीज होना चाहिए। आने वाली जनरेशन तो ऑलरेडी खुद रेडी है कि 2-3 महंगाई के उस पे हैं। आने वाली को तो छोड़ो। तो समर्थन करेंगे आप मतलब इस बात का? समर्थन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब 1 मिनट रुक जाइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम नहीं है कुछ? क्यों नाम नहीं है? भैया यूसीसी की बात कर रहे आता हैं, भाई, बोलना नहीं आता ना तो सरकार एक कानून ला रही है, समान नागरिक संहिता। बोलना नहीं आता बस। हाथ जोड़ लिए पहले। अकरम नाम है। अकरम अहमद। हाँ। अहमद जी, आपको क्या लगता है जो मौजूदा समय है, इस समय कानूनों की बात हो रही है, कोई कह रहा है महंगाई बेरोजगारी पे बात हो, क्या लगता है? ये साफ बात सही है ये कि रोज़गार पे ही बात होनी चाहिए। रोज़गार पे कोई बात करता नहीं है। और ये सिविल कोड अपना ये इस तरह के राजनीति में ही उलझाए रखते हैं लोग बागों को। जब भी रोज़गार की बात होती है राजनीति पे ले आते हैं सब। तो रोजगार पे बात होनी चाहिए, बात किसी और मुद्दे पर हो रही है। तो ये तो आपको ही पता है, ये तो आपको ही पता है कि किस चीज़ पे बात होनी चाहिए। तो क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं लोग, आना चाहिए ऐसा कानून की सबके सबसे लिए? पहले गरीबों को रोजगार चाहिए, सब चीज़ बाद में है। पहले गरीबों को रोजगार की जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबके लिए एक कानून हो क्या देश में, आपको क्या लगता है? सबके लिए कानून क्या, सबके लिए तो कानून एक ही होना चाहिए। एक ही कानून होता है सबके लिए। एक होता है। और कह रहे अभी अलग चल रहा है, मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो सरकार में, कुछ लोग हैं जो अपनी मर्जी चलाते हैं, मगर कुछ लोग सही चल रहे हैं। कौन सही चल रहा है ये बताइए? अब सरकार में कुछ लोग हैं 20% जो बेकार चल रहे हैं, मगर 80% सही हैं। 80% सही कौन सा है ये तो बताओ। सही है, मानो 10 हैं, 10 मेंबर हैं, 2 बेकार हैं। अब सरकार उन्हें भी साथ में जो 8 मेंबर सही हैं उनमें से एक का नाम तो बताइए, कौन सही? योगी जी देखो, योगी जी सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो उन्हें टंग अड़ा रहे हैं उनके काम में। तो योगी जी के काम में टांग अड़ा रहे हैं कुछ लोग, हाँ बाकी योगी जी सही कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। तो क्या सही कर रहे हैं वैसे, क्या लगता है आपको? जैसे सरकार चला रहे हैं उस हिसाब से सही चला रहे हैं। योगी जी की सरकार चल रही है, हाँ, बुलडोजर नीति बढ़िया है, मतलब बुलडोजर चलता रहना का चाहिए। नाम इस चीज़ का क्यों ले रहे हो? रोजगार का नाम लो पहले। आप बुलडोजर का नाम क्यों ले रहे हो? आप रोजगार का नाम लो। ये चीज़ तो आप कर रहे हो फिर। लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि योगी जी तो बुलडोजर ही चलाते हैं। चीज़ अलग है। आप घुमा फिरा के बुलडोजर पे कहाँ ले आए बात को? रोजगार का नाम लो। आप अच्छे लगोगे हमसे, कि हमसे बात करते हो आप भी अच्छे लगोगे। अगर तो रोजगार होना चाहिए बस, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। रोजगार की बात होनी चाहिए। सरकार ऑटोमेटिक चल पड़ेगी, वो 50 साल चलेगी। अच्छा, रोजगार पे बात करें तो 50 साल सरकार चलेगी। ये तो किसी पूछ लो, अनपढ़ से पूछ लो, किसी भी आदमी पूछ लो, आदमी को क्या चाहिए? खाना, कपड़ा, रोटी। अब उसके लिए अपना आदमी भगा फिरे तो बेकार है। भाई साहब मैं नहीं बोलता, बोलते नहीं। मैं मेरे बस मेरी आदत ही नहीं क्या लग रहा है यूसीसी की है, आदत ही नहीं। आपका क्या नाम हो गया भाई साहब? आपका क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया भाई साहब? नाम ही नहीं पता? अरे भाई साहब नाम ही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। पूछो ही मत पूछा ही नहीं ना। क्यों नहीं पूछे? क्या नाराजगी है? नाम तो बताइए। रे भाई साहब नाम बता गए, इतनी अच्छी बात बता गए। ना, मैं नहीं बताना। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यूसीसी की लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है? कुछ सबके लिए समान नागरिक संहिता कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, हमें नहीं पता। पता ही नहीं है। नहीं पता।
और क्या पता, कुछ अपने दुख दर्द अपनी पता नहीं है, अपनी पता नहीं है। क्या चल रहा है, देश का माहौल कैसा है, लोगों का व्यवहार है? हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ इतना पता है हमें तो कि हमें तो मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और जिंदा होकर अपनी ज़िंदगी के साथ देना है। उसकी फिक्र की तैयारी चल रही है बस। उसकी तैयारी चल रही हाँ जी, मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी है है। बस। अभी तो जिंदगी बहुत है, पता कुछ नहीं, बहुत कब पड़ी किसकी है, कहाँ के साल में पता कुछ नहीं। तो नहीं पता है। नहीं लेकिन एक हो जाती है कि 60-70 साल तक तो व्यक्ति जीता ही है ना? नहीं पता कुछ नहीं, कब किसी कहाँ के साल में होता जाए कोई पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं। असल हमारा ये है कि मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, जिंदा होकर हम जिंदगी के साथ देना है और उसके बाद जन्नत जहन्नम का फैसला होना है। बस हम तो उस पर यकीन रखते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं बस। जन्नत जाना है। हाँ बस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए या वो उन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही? काम है वो तो आपका काम है। नहीं, जनता क्या सोचती है? जनता का एक मुद्दा कि हाँ महंगाई पे बात हो या कुछ। कैसे गुजारना है वो बता रहे हैं हम तो आपको, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो हम आपको बता रहे हैं। वो आपका काम है, क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या बताना आपको बंदे तक। जनता की भागीदारी होनी चाहिए सरकार में। सरकार चुनती है जनता, महंगाई बेरोजगारी पर बात करती है जनता। क्या लगता है कि जनता के मुद्दों पर ये सरकार बात कर रही है या कोई और मुद्दे चल रहे हैं सरकार के? वो आप चला रहे हो, आप चला रहे हो। हम चला रहे हैं। हाँ जी बस।